वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस, आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो चलिए आज की करंट अफेयर पर बढ़ते हैं। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, 31 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 जुलाई को विश्व भर में यानी इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मंथ का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस अगर सोसाइटी में या समाज में अच्छे तरीके से रहना है, सबसे मिलकर रहना है, तो फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, सभी जानते हैं। तो ये 30 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। और ये जो डे होता है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मनाया जाता है, ये अलग अलग तारीखों में, अलग अलग डेट्स में, अलग अलग कंट्री में मनाया जाता है। लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य एक ही होता है, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। तो याद रखेंगे, मतलब 30 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। और गाइस, यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन से ए हो गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल जो सहयोग दिवस है ये हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। और ऑप्शन बी की अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन। और गाइज, इस महीने में यानी जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हुए हैं अभी तक, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से रिवीजन करते हैं तो आपको याद करने में आसानी होती है। और एग्ज़ाम में अगर जुलाई मंथ के कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जुलाई मंथ का कोई भी इम्पोर्टेंट डे या इवेंट आ जाता है, तो उसको हल करने में और उसको वहाँ पे टिक करने में आसानी होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस जुलाई महीने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे अभी तक हुए हैं। तो चलिए गाइस, वन बाय वन सीक्वेंस में देख लेते हैं कि जुलाई महीने में, जुलाई मंथ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे अब तक सेलिब्रेट किए गए हैं और आए हैं। तो जुलाई 1 को कौन कौन से दिन आते हैं? नंबर 1 डॉक्टर्स डे, नंबर 2 नेशनल पोस्टल वर्कर डे, कनाडा डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। मतलब ये 1 जुलाई को हर साल मनाए जाते हैं ये इवेंट्स। और अगर 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। और जुलाई 4 की बात करें, जुलाई 4 की, तो यूएसए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और जुलाई 6 की अगर बात करते हैं तो जो है वर्ल्ड जूनूसिस डे मनाया जाता है। और जो आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि जुलाई 11 को कौन सा दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और जुलाई 12 की अगर बात करते हैं तो इसमें नेशनल सिंपलिसिटी डे और पेपर बैग डे और वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। और जुलाई 14 की बात करते हैं तो दोस्तों, जुलाई 14 को जो है बैस्टिल डे मनाया जाता है। और जुलाई 17 को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। और जुलाई 18 को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। और जुलाई 22 को मनाया जाता है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। और जुलाई 24 को क्या मनाया जाता है? नेशनल थर्मल इंजीनियर डे। और जुलाई 26 की अगर बात करें दोस्तों, तो जुलाई 26 को कारगिल दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में, और नेशनल पेरेंट डे भी मनाया गया है। और जुलाई 28 की बात करें तो जुलाई 28 को जो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। और जुलाई 29 को, यानी 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया है। ठीक है गाइस। और अब आज है 31 जुलाई, 30 जुलाई को क्या मनाया गया गाइस? 30 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। ठीक है, जिसकी चर्चा में हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आज करंट अफेयर का, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस से संबंधित है, तो उसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। और ये थे आज अब तक के जो है इंपॉर्टेंट डेज जो जुलाई महीने में घटित हुए हैं। तो इनको सीक्वेंस में याद रखें ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
फ्लिपकार्ट ने किस नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में यानी 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है फ्लिपकार्ट ने? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट क्विक। तो फ्लिपकार्ट क्विक नाम की सेवा जो है फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट की, जिसमें क्या होगा कि 90 मिनट में ग्राहक के घर तक सामान यानी जो है इसकी सर्विस पहुंचा दी जाएगी। जो भी आप सामान ऑर्डर करेंगे परचेजिंग के लिए वो सामान आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। और गाइस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब इस सर्विस में आप 2 घंटे का स्लॉट अपनी सुविधा अनुसार बुक कर सकते हैं और कस्टमर इस सर्विस के तहत दिन भर में कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप जितने समय भी चाहें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने जो है फ्लिपकार्ट क्विक नाम की सर्विस शुरू की है, जिसमें 90 मिनट में सेवाएं दे दी जाएंगी। और अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 2007 में। और इसके सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, कल्याण कृष्णामूर्ति। और इसके संस्थापक कौन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाला है, तो इसको कीप इन माइंड या नोट्स बनाते चलें जिससे कि आपको इससे हेल्प मिल सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, किस दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 40 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसमें गाइस जो एक डोमेस्टिक प्लेयर हैं जिनका नाम है रजत भाटिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत भाटिया है। रजत भाटिया ने क्या किया है, ये है रजत भाटिया, और इन्होंने ही जो है क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी उम्र इनकी 40 साल की तकरीबन के आसपास है। तो अभी अब वे आप क्या करेंगे, बायो मैकेनिक्स में अपना करियर बनाएंगे। जो इन्होंने क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पहले से ही कर रखी है बायो मैकेनिक्स में, तो ये अपना करियर इस क्षेत्र में बनाएगा। और रजत भाटिया ने उत्तराखंड के लिए 2018-19 में आखिरी बार रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। तो ये डोमेस्टिक प्लेयर थे जिन्होंने अभी 40 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है क्रिकेट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया एक्ट्रेस दीपा साहू का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एक उड़िया एक्ट्रेस है जिनका नाम है दीपा साहू, तो उनका हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो ये कितने वर्ष की थी बताना है गाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दीपा साहू जिनकी डेथ हुई है तो 35 वर्ष की थी। तो गाइस ये हैं दीपा साहू जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, और उड़ियन एक्ट्रेस थी और काफ़ी लंबे समय से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही थी यानी लड़ रही थी, और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। और उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी शानदार एक्टिंग की थी उड़िया लैंग्वेज में। ठीक है, तो गाइस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीपा साहू का हाल में निधन हो गया। तो कितने वर्ष में हुआ, 35 वर्ष में, और ये कहाँ रहने वाली थी, उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में कौन से प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं? किस नंबर के ये प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं गाइस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले। तो प्रीतम सिंह जो है सिंगापुर में अभी हाल ही में एक इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनकी पार्टी को 10 जुलाई को अहम आम चुनाव में 10 सीटें जीती थी, 10 सीट की जीत मिली थी, और सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई थी। तो गाइस सिंगापुर में सबसे बड़ी इनकी विपक्षी पार्टी बन गई थी, जिसके कारण जो है क्या हुआ है कि अभी संसद में ये पहले प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं सिंगापुर में। ठीक है गाइस, तो ये हैं प्रीतम सिंह। और अगर बात करें सिंगापुर की, क्योंकि सिंगापुर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो गाइस सिंगापुर की अगर देखिए कैपिटल क्या है, सिंगापुर ही है। और प्रेसिडेंट कौन है कि हलीमा याकूब, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, सी ह्यूसन लूंग। और नेशनल लैंग्वेज क्या है, मलय। और करेंसी यहाँ की चलती है सिंगापुर डॉलर। तो इसको कीप इन माइंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के कौन से तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो है टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 500 विकेट लिए हैं, और 500 विकेट लेने के बाद दुनिया के कौन से तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी, चौथे। तो गाइस ये हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो ये हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, और टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे तेज गेंदबाज और कुल 7वें गेंदबाज बन गए हैं। और उनकी इस उपलब्धि पर सचिन तेंदुलकर, हमारे इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं, और युवराज सिंह सहित कई अच्छे यानी बेस्ट जो है प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है। और उन्होंने 140वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है, यानी जो 140वां 140 जो टेस्ट खेला उसमें इन्होंने क्या किया है कि 500वां विकेट लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया के चौथे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं? तो बताना है गाइज कि जो है पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ये किस देश के हैं और इन्हें क्या है अभी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया है। 7 मामले ऐसे हैं जिसमें इनको दोषी पाया गया है। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेशिया। तो ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक हैं जो भारत के भ्रष्टाचार के मामलों में भ्रष्टाचार के 7 मामलों में जो है इनको जो है दोषी पाया गया है। तो गाइज ये हैं उनका मैं अभी जिक्र कर रहा था ना नजीब रज़ाक। तो इनको जो है उन्हें आपराधिक विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में प्रत्येक में 10-10 साल जेल की सज़ा मिली है। साथ ही उन पर करीब 368 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इनको अभी दोषी पाया गया है 7 मामलों में, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनको जो है अभी जुर्माना लगाया गया, साथ में इसको जेल मिली है, जेल की गई इनकी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सिंगापुर की मलेशिया की, क्योंकि मलेशिया का जिक्र हो रहा है, तो दोस्तों मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर है। करेंसी क्या चलती है मलेशियन रिंगिट और लैंग्वेज क्या है मलय और प्राइम मिनिस्टर है कौन है मुहिद्दीन यासीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द एंड गेम उपन्यास किसने लिखा? तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द एंड गेम उपन्यास जो है एस हुसैन जैदी ने लिखा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं एस हुसैन जैदी जिन्होंने द एंड गेम नाम का जो है नॉवेल लिखा है और ये जो है अपराध लेखक हैं। और एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम जिसका अभी जिक्र हो रहा है और इन्होंने राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित जो है ये पुस्तक लिखी है। और पुस्तक को हार्पर यानी कह सकते हैं कि ये पुस्तक जो है इसका जो बेस है राजनीति विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है किताब। और पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। और द एंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी का क्लोजअप देता है और जिसमें राज्य सुरक्षा, राज्य सेवाएं और खुफिया एजेंसियां जैसे एक्सप्लोसिव क्लाइमेक्स तक सभी शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैदी ने जो है ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। ये किताब इनके द्वारा लिखी गई हैं। और वह 26/11 के आतंकवादी हमलों के आधार पर एक HBO डॉक्यूमेंट्री यानी टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस हुसैन जैदी ने जो है कौन सा नॉवेल लिखा है? तो इसको किताब लिखी है इनके द्वारा द एंड गेम, ठीक है गाइस। और ये जो एस हुसैन जैदी क्या है एक आपराधिक लेखक है यानी क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम राइटर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द पैंडेमिक सेंचुरी को इसने लिखा है। तो गाइस द पैंडेमिक सेंचुरी जो ये किताब लिखी है इसको लिखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क होनिंग्सबूम, ठीक है। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्स होनिंग्सबूम। तो इन्होंने क्या द पैंडेमिक सेंचुरी लिखा है। तो गाइस ये जो पैंडेमिक सेंचुरी बुक है इन्होंने लिखा है और इसमें जिक्र किया गया है कि जो 100 सालों में जो ये कोरोना भी जो आया है, जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें लोगों ने किस तरह स्ट्रगल किया और दुनिया में लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, इससे संबंधित सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। और इसमें देख सकते हैं इसका जो टाइटल है 100 ईयर्स ऑफ पैनिक, हिस्टीरिया एंड हुब्रिक्स। तो ये क्या मार्क होनिंग्सबूम द्वारा लिखा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे कि मतलब जो द पैंडेमिक सेंचुरी किसने लिखा है, मार्क होनिंग्सबूम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज ही करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, बर्नर शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि बर्नर शुगर और बर्न्ट शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, इसमें आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवनी दोषी, ठीक है गाइस। तो बर्न्ट शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नाम की पुस्तक जो है अवनी दोषी ने लिखा है। गाइस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हैं अवनी दोषी और इन्होंने ही जो है बर्न्ट शुगर नाम का जो नॉवेल लिखा है, ठीक है। और पिछले साल भारत में इनकी किताब गर्ल इन वाइट कॉटन का विमोचन हुआ था
और अभी हाल ही में यानी 23 जुलाई को ब्रिटेन में जो है, या पिछले बृहस्पतिवार ब्रिटेन में जो है इनकी बुक, इनका नावल जो है बर्न शुगर का जो है विमोचन किया गया है, इसको जारी किया गया है। ठीक है गाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर। दोस्तों आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट, सजेशन या कोई एडवाइस आप देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।